हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। फिजिक्स में 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स अपनी चल रही है, जिसमें सेकंड चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो अपना टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी अपन बात करें। कल तक अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिए थे। तो आज का जो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखें अपने पास में क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस और कैसे उसके बारे में क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अपन स्टडी करेंगे। टॉपिक पे चलें। अपना है टॉपिक का नाम समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। देखो क्या है समविभव पृष्ठ। नाम से कुछ झलक रहा है कि एक ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर विभव का मान समान है। तो ये डेफिनेशन है इसकी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की जो वैल्यू होती है, विभव का जो मान है वो समान होता है, उसी पृष्ठ को अपन क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। बड़ी सिंपल परिभाषा है। अब सपोज दैट मैंने मान लिया कि मेरे पास में एक ये ऐसा पृष्ठ है, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ कब होगा कि जब इस पर मान लो कि मैंने एक पॉइंट ए ले रखा है, एक पॉइंट मैंने बी ले रखा है और एक यहां पर सी पॉइंट है। तो जितने भी यहां पर पॉइंट्स ले रखे हैं उन सभी पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। मैं कह सकता हूं कि वी ए बराबर क्या होगा, वी बी, और बराबर किसके होगा, वी सी के होगा। अरे किसके होगा, वी सी के होगा। तो इस प्रकार से जितने भी आप इसमें पॉइंट लेंगे उन सब पे विभव का मान समान रहेगा। ये कहलाता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। अब समविभव पृष्ठ में कुछ एग्जांपल्स अपने पास आते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसके कारण समविभव पृष्ठ की रचना करो। देखो विभव क्या होता है, कल पढ़ा था कि एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव तुम लोगों ने पढ़ा था वो था के क्यू अपॉन आर, और वी विभव के कांस्टेंट क्यू चार्ज जिसके कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, और आर उस जिस बिंदु पर आप क्या निकालेंगे, विभव का मान, उस पर उसकी दूरी है उस चार्ज से। तो यहां से अपन देखो अब बनाते हैं कि क्वेश्चन आ जाए कि कोई धनावेश है, उस धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करो, तो किस प्रकार से रचना की जाएगी वो अपने को करनी है। तो इसके कुछ गुणधर्म आएंगे, उनकी अपन बातें करेंगे। तो देखें कि जैसे मेरे पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है। फर्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, एग्जांपल अपना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो एक प्लस क्यू आवेश माना मैंने, ये प्लस क्यू आवेश है। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर आप परीक्षण आवेश को लाते हो तो विद्युत विभव होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है उसमें विद्युत विभव होगा। अब इस विद्युत विभव की अगर बात करें तो अभी फॉर्मूला मैंने लिखा कि V इज इक्वल्स टू होता है के क्यू अपॉन आर। देखो क्यू तो कांस्टेंट ले लिया, के भी अपने पास कांस्टेंट है, तो V क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती आर। तो अगर इससे आप समान दूरी पर जो भी बिंदु लेंगे उन सभी बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इस आवेश के चारों तरफ समान दूरी पर कौन से बिंदु हो सकते हैं, अरे समान दूरी पर तो आप लोगों को पता है कि अगर वर्त लेते हैं तो वर्त के केंद्र से उसकी परिधि का प्रत्येक बिंदु कैसे होता है, समान दूरी पर। तो यहां पर जो पृष्ठ होगा वो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहां पर इसके पृष्ठ को खींचूं तो ये यहां पर जो मैंने डॉटेड लाइन से जो सरफेस बनाया है इसको नाम दिया मैंने S1। तो ये S1 जो पृष्ठ है ये क्या है, ये S1 पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ है। कैसे है कि इसके प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है वो इस प्लस क्यू से क्या होगी, बराबर दूरी पर। और जब बराबर दूरी पर है तो देखो दूरी अगर समान तो विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप दूरी को चेंज कर दें, मान लो दूरी को आप इंक्रीज कर दें, तो एक ऐसा सरफेस और बन जाएगा आपके पास में,
ये एक सरफेस और मैंने बना दिया। ये जो दूसरा सरफेस है S2, ये भी कैसा है, ये भी एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, अगर आप दूरी को और बढ़ा दें, ये मैंने बना दिया S3, तो ये कैसा सरफेस है, ये भी समविभव पृष्ठ है। तो S1, S2, S3 तीनों ही क्या हैं, समविभव पृष्ठ हैं, लेकिन तीनों पर विभव की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। अरे क्यों, क्योंकि V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। अरे R तो सबके लिए अलग अलग है ना, R तो डिफरेंट है ना। तो यहां पे इस S1 के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, तो ये एक समविभव पृष्ठ है। लेकिन S2 पे जो विभव का मान है वो S1 से डिफरेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, तो ये अपने पास S1, S2, S3 ये सभी क्या हैं, ये सभी समविभव पृष्ठ हैं। अगर यहाँ पे आप बात करें कि विद्युत बल रेखाएं भी अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती हैं विद्युत बल रेखाएं, बाहर की ओर होती हैं। तो ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीटली इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की रचना करो, वो किस प्रकार से होगा। तो विद्युत क्षेत्र में नेक्स्ट अपन देखें, दूसरा एग्जांपल आपके पास हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में कैसे होगा समविभव पृष्ठ। तो एक समविद्युत क्षेत्र कंसीडर करें। मैंने कहा मेरे पास एक समविद्युत क्षेत्र है, देखो ये रहा। इसको ई नाम दे दिया। और इस समविद्युत क्षेत्र के अंदर अगर अपन बात करें कि यहां पर आपको बनाना है समविभव पृष्ठ, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। ठीक है, अब ये किसी ना किसी आवेश का तो विद्युत क्षेत्र होगा, भाई कोई ना कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसके लंबवत जो भी आप पृष्ठ ड्रॉ करोगे, देखो मैंने यहां पर इसके लंबवत मान लो ये एक पृष्ठ ड्रॉ कर रखा है, ये लो। ठीक है, इसको S1 नाम दिया। ये जो S1 है इसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मान लो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं और इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से अगर आप कोई पृष्ठ रखते हैं, कोई आप तल मानते हैं, तो वह कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। इससे दूसरी डिफरेंट दूरी के ऊपर अगर आप कोई दूसरा ये पृष्ठ कंसीडर किया आपने, ये S2, तो इस S2 भी क्या है कि समविभव पृष्ठ है। तो अगर आप कोई समविद्युत क्षेत्र लेते हैं तो उसके लंबवत जितने भी पृष्ठ होंगे वो सभी कैसे होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। क्लियर है, तो ये आपके पास होता है समविभव पृष्ठ। अब इसके कुछ गुणधर्म आते हैं, ये तो थे उदाहरण, एग्जाम्पल थे जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ गुणधर्म क्या होते हैं। पहला गुणधर्म देखो, आप लोगों ने विभवांतर पढ़ा था, विभवांतर की एक फॉर्म आप लोगों ने ये पढ़ी होगी कि VB माइनस VA और बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, पढ़ा था क्या। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ये पृष्ठ है जो कि समविभव है, कैसा है, समविभव। तो इसमें कोई दो बिंदु मान लिया आपने A, एक बिंदु मान लिया B, एक बिंदु मान लिया C। तो आपसे पूछें कि A और B के बीच का विद्युत विभवांतर, तो दोनों के बीच का विद्युत विभवांतर मैंने कहा समान है, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, VB। VA बराबर क्या हो जाएगा, VB। तो यहां से क्या बनेगा, W अपॉन Q बराबर 0, या फिर कह सकते हो W, इसको नाम दे देता हूं मैं, AB है ये, तो WAB, AB बराबर भी कितना, 0। ये क्या हुआ, ये है कि ये जो आपके पास विभवांतर है ये क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, उनमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, उसके अनुपात के बराबर दोनों के। तो अगर यहां पे विभवांतर 0 है तो ये कंप्लीट टर्म 0 और आपको मिलेगा WAB 0। इसका मतलब हुआ कि समविभव पृष्ठ में अगर आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो उस तक ले जाने में जो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, 0। तो किसी भी एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक आप लेकर जा रहे हो तो जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, वह सदैव क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, देखें कि ये जो आपने समविभव पृष्ठ लिया है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपने और लिखा था कि VB माइनस VA बराबर इंटीग्रेशन A से लेकर B लिखा था।
ई वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था। जब डॉट हटाओगे तो आपके पास में आता है कोस थीटा। यहां से फिर से ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। ये वाली टर्म फिर से क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, जीरो। तो फिर क्या बन गया, तो फिर बन गया ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या हुआ, जीरो हुआ। डॉट हटाओगे तो ई डी एल और कोस थीटा बराबर जीरो। ये इक्वेशन तुम्हें मिलेगी। अब इसके अंदर देखो, इस कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। जीरो कब होगी, या तो ई जीरो या फिर डीएल या फिर कोस थीटा। अगर ई जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, फिर तो पोटेंशियल ही नहीं होगा आपके पास। डीएल सरफेस नहीं होगा, तो फिर क्या यहां से कोस थीटा बराबर कितना, जीरो। अरे कोस थीटा जीरो होने का मतलब है कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा भाई, 90। अरे थीटा क्या होता है, अरे थीटा बताया हुआ क्या है, थीटा है ई वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का कोण। इसका मतलब है जो विद्युत क्षेत्र है वो इस डीएल वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यही सेकंड आपका कंसेप्ट है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि समविभव पृष्ठ आप जो लेते हैं, विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होता है, लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये आपके पास में नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपके पास में थर्ड प्रॉपर्टी इसकी आती है कि जो चालक पृष्ठ आप लेते हैं, कैसी पृष्ठ लें, चालक, कोई भी चालक है, उस चालक की अगर आप कोई पृष्ठ लेते हैं तो वह पृष्ठ सदैव कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो इस प्रकार से आप, ये छोटा सा टॉपिक है जो आप इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ क्या है। बड़ा ही आसान है कि ऐसा पृष्ठ ले लो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। उसकी तीन प्रॉपर्टियां क्या हैं कि उस पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाओगे तो कार्य का मान जीरो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, और कोई भी आप चालक पृष्ठ लेते हो उसके लिए समविभव पृष्ठ की वैल्यू भी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो इस प्रकार से आप इस समविभव पृष्ठ को कर सकते हो। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है और जो कोई विद्युत क्षेत्र उसमें समविभव पृष्ठ की रचना करो, तो जो पॉजिटिव चार्ज आपने लिया था उसकी रचना आपने किस प्रकार से की थी। अभी आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके कारण आपने एक रचना करके दिखाई, उस प्रकार से आप रचना। नेगेटिव चार्ज लोगे तो वैसा ही समविभव पृष्ठ बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी ये कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।